जो हमारा शरीर का कंकाल है, जो वयस्क मानव होती है, इसमें 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे कहते हैं उपांगी। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बाहर होती है, पकड़ने चलने फिरने का काम करती है, किसी की रक्षा नहीं करती है। तो ये हो गया एपेंडिकुलर। इसमें रेड कलर का दिख रहा है, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है। हाथ किसी चीज की रक्षा थोड़ी करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कंधा ये है, घूमने में मदद करता है। कमर इधर उधर घूमने में मदद करता है, पैर मदद करता है। तो जो घूमने चलने फिरने पकड़ने उकड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर उपांगी। इसकी संख्या 126 होती है। 206 में से 126 यही होता है। और जो बीचों बीच एक्सिस पे होते हैं ना, बीचों बीच में एक्सिस, उसे हम कहते हैं एक्सियल, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत करना। जैसे खोपड़िया, अब मान लो एक बांस को खोपड़िए पे मार देगा तो अंदर भेजा है, तो भेजा फट जाएगा। एमसीबी होता है, हमारे शरीर का एमसीबी ब्रेन है, एमसीबी गिर जाएगा, सारा सप्लाई रुक गया, चुपचाप बेड पे पड़ल रही है इसे। तो जो पूरा एमसीबी बॉक्स है, इसको खोपड़िया है, ये क्या है? अक्षीय है, सुरक्षा देने का काम करता है। चेस्ट है, ये हमारे जो हार्ट है, जो लंग्स वगैरह, उसकी रक्षा देने का काम कौन करता है? ये हमारा रिब्स, पसली करती है। रीढ़ की हड्डी, मेन रीढ़ की हड्डी है। जो ब्रेन है ना एमसीबी, तो एमसीबी में तार का सप्लाई गया रहता है ना, गर्दन से झोझे एकदम नस गया रहता है, और रीढ़ की हड्डिया के बीचों बीच में से आया रहता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसकी रक्षा करता है। तो रीढ़ की हड्डी, बत्ता, सर, ये क्या हो जाएंगे? अक्षीय। अक्षीय यानी एक्सियल की संख्या 80 है और एपेंडिकुलर की संख्या 126 है। अब इस फोटो में देखिए, ये जो है, ये जो स्काई कलर का है, ये एपेंडिकुलर है, और जो पर्पल कलर का है बीच में, ये क्या है? अक्षीय हड्डी है। अब इसको 2 मिनट में हम लोग याद करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग एपेंडिकुलर को फरिया देते हैं। रीजन क्या है? इसकी संख्या 126 है। ई फरिया देंगे तो 80 को निपटाने में क्या लगता है? तो पहले हम इसी से चालू करते हैं, बड़के से। तो एपेंडिकुलर में हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में होती है 30। हाथ हमारे पास कई गो? 2 गो। तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हमको एक के गो का सीक्वेंस याद करना है, बाकी उसमें 2 का गुणा कर देना है। देखिए जो हाथ होता है ना, हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप ये लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो 30 को गिनिए। सबसे पहले यहां पर होता है एक हड्डी, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस। एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली। जैसे ये कलाई के आगे यहां पर आती है, केहनी से आगे, ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, और एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, और इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है। बाकी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 गो हड्डी इतने दुर्वा में है, ये अपना में है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं। यहां आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई। क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है, छोटी छोटी। यहां देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए, यहां से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली। हथेली क्या होता है? उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट, जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा? 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए, कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई, यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सी होगा? हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है? उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है? 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे? फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता नाम है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डी होती है। उंगली में कितनी हड्डी हुई? 14। बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है, क्योंकि देखिए एक उंगली 3 भाग में बढ़ जाता है, एक नाखून के पास से, एक उसके पास से, उसके पास से। तो 14 हड्डी हो जाती है टोटल उंगलियों में। अंगूठा में ना एक कम होता है। देखिएगा, अंगूठा का निचला भाग सीधे हथेली से जुड़ा रहता है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है? 3। अब आप कहेंगे 5 है, 1 2 3, 3 5 15 होना चाहिए, तो 14 का है, तो अंगूठा में एगो कम रहता है, क्योंकि देखिए अंगूठा ना कलाई से जाके तुरंत सट गया है, निकलते हो गया, जबकि बाकी सब 3 फोल्ड होते
होते हैं सब। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये उंगलियों का है, इसमें ये नाखून वाला हो जाएगा, ये नाखून वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये दो पोर्शन। ये उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14। अब याद कैसे रखिएगा, चेहरे में भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। अब कहा जाता है ना कि 14 ही का चांद बड़ा सुंदर होता है, चांद 14 तारीख को बहुत निकल जाता है। तो चेहरे में ये जो 14 है, अगर इसी पे हमारे उंगलियों को मिलाकर मुक्का बना के 14 पे देंगे ना तो ये वाला 14 बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा चेहरा को बिगाड़ने के लिए, यानी 14 ही के चांद को बिगाड़ने के लिए कितनी उंगली चाहिए भाई, ये 14 मुक्का बना लीजिए 14 उंगली हो जाएगा। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो ध्यान से समझिए ये कौन सा हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में 5, और फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी 14, कलाई में 8। अब यहाँ आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या चीज है, तो ये तो कार्पल है यानी कलाई है, उसके आगे ये वाला पोर्शन क्या है, मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल मतलब क्या हो जाएगा, हथेली, और उसके आगे उंगलियां हैं, उंगलियों में कितनी होती है 14 हड्डी, एक उंगली में 3, अंगूठा में 1 कम होता है हड्डी। तो टोटल हाथ में कितनी हो गई, इस तरह से आप देखेंगे तो इस हाथ में कितना हो गया 30, तो इस हाथ में भी कितना हो जाएगा 30, तो 30 कितना हो गया 60 हड्डी। तो ऐसे ही फरिया गया। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने से इसको 5 बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितनी संख्या में है, तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिज 14, हो गया 30, 2 का गुणा 60। हाथ के बाद अब पैर की हड्डियों को देखते हैं। सेम सीक्वेंस पैर में भी होता है। जिस तरह से हाथ को हम अपर लिंग बोले थे क्योंकि वो ऊपर के भाग में है, उसी तरह हम पैर को लोअर लिम्ब बोलते हैं। पैर में भी 30 हड्डियां, एक पैर में 2 पैर है तो 2 से गुणा कर लीजिएगा 60 हो जाएगा। अब सेम सीक्वेंस इसमें भी है। हाथ में यहाँ पे क्या था, ह्यूमरस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फीमर। जान की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। याद रखिएगा एक बार बीपीएससी में पूछा था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है, पगला गया था भाई। फीमर को हिंदी में ना उरु बोलते हैं। ये हड्डी खोखली होती है, जबकि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनकी सभी हड्डियां खोखली होती हैं ताकि वेट को हल्का करने के लिए। ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो खोखली होती है। ये सबसे लंबी हड्डी है, ये बच्चा भी जानता है, इसको क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, सबसे लंबी हड्डी है। तो ये हो गई आपकी फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डी है। ये खोखली होती है, ये इसे फीमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पैर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जैसे फीमर से नीचे आएंगे ठेहुना के पास, ठेहुना को क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, और वही जो उसको वहां पर आपको एक हड्डी मिलेगा पटेला नाम का। घुटना के पास आप देखिएगा वो कटोरा ऐसा घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। पटेला जो हड्डी होता है, कई लोग बोलते हैं ना कि किसका दिमाग जो होता है, देहात में बोलते हैं लोग कि महिलाओं का दिमाग ठेहुना में होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी होशियार होती हैं, चांद पे पहुंच गई सब। तो ये जो होता है, ये जो पटेला होता है, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केहुनी में कोई भी एक अलग से हड्डी नहीं थी, सीधे ह्यूमरस आया था, रेडियस अल्ना 2 भाग में बट गया था। लेकिन पैर में फीमर आएगा और 2 भाग में नहीं बटेगा, पहले वहां पर एक घुटना के पास हड्डी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। ये क्या करता है, पटेला पैर को आगे नहीं आने देता, पीछे ही घुमा सकते हैं। आप पैर को आगे ले आ सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका पटेला। ये सिस्मॉइड बोन का बना होता है, ये कैटेगरी ऑफ बोन में आप पढ़ेंगे इसको। तो ये पटेला हो गया। अब इसके बाद सारा सीक्वेंस सेम है। तो पटेला के बाद 2 भाग में, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। ये वाला जो बड़ा हड्डी देख रहे हैं ये टिबिया है, और उसके सपोर्ट में जो फिबुला देख रहे हैं उसके बगल में है, ये सपोर्टिव हड्डी होती है। टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी कहते हैं, फिबुला उसके सपोर्ट में होती है। पैर की हड्डी अगर कोई कह देगा तो मेन हड्डी कौन सी है, टिबिया, ये चमकीली हड्डी होती है। और जांघ की हड्डी फीमर हो गई, ये कई बार पूछा हुआ है, टिबिया को याद रखिएगा। तो सामने वाला कौन सा हो गया भाई साहब, टिबिया, और इसके बगल वाला क्या हो गया, फिबुला। अब हाथ में कलाई था तो यहाँ टखना होगा, तो अब नीचे चलते हैं पैर वाले भाग में। तो इसको इस इमेज में समझते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे ये हो गया आपका टार्सल। हाथ की कलाई को हम कार्पल कहते, तो इसको हम क्या कहेंगे, टार्सल कहेंगे। टार्सल वो जो एड़ी वाला भाग हो जाता है, एड़ी के ऊपर वाला टार्सल। अब आप बताइए, टार्सल के आगे पैर का पंजा हो जाएगा, उसमें तो हथेली नहीं रहेगी, तो उसके टार्सल के अगला भाग क्या कहलाएगा, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, तो ये वाला हरा वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा, मेटाटार्सल। ये पैर का पंजा होता है, और पंजा के आगे क्या मिलेगा, उंगली। तो उंगली को क्या कहेंगे, फिंगर से फ्लेंजिज। देखिए हाथ में था
कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, सेम पैर में भी है टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। अब चलते हैं इसमें हड्डियों को गिन लेते हैं। तो देखिए, एक हो गया फीमर, अब फीमर के आगे एक हो गया पटेला, उसके बाद एक टिबिया, एक फिबुला। याद रखिएगा, जो टार्सल था, टार्सल हाथ की कलाई यानी कार्पल में 8 था, लेकिन पैर के टार्सल में 7 ही रहेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हड्डी पटेला के रूप में यहाँ हो गई है। तभी ना भाई मैनेज करेंगे ताकि 30 हड्डी रहे। तो पैर के टार्सल में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 7 हड्डी। यहां लिखा हुआ है 7 हड्डी। अब बाकी सब सेम रहेगा। मेटा टार्सल में 5, क्योंकि वो उंगलियों से सप्लाई जुड़ा रहता है। उसके बाद फ्लेंजिज में 14। पैर की उंगलियों को हम क्या कहते हैं? टो बोलते हैं। तो आप पैर की हड्डियां बोलिए। देखिए, पहला क्या हो गया? फीमर। फीमर की संख्या 1। फीमर के बाद पटेला, घुटना के पास क्या हो जाता है? पटेला। उसके बाद से बड़ी हड्डी टिबिया, छोटी वाली फिबुला। आगे आएंगे तो टार्सल मिलेगा। टार्सल के आगे मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। तो जो सीक्वेंस हाथ में था वही सीक्वेंस पैर में है। संख्या फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, लेकिन टार्सल 7, जबकि हाथ में कार्पल कितना था? 8। ये 8 से 7 क्यों हुआ? क्योंकि एक पटेला खर्चा हो गया वहां पे। मेटाटार्सल 5, मेटाकार्पल भी 5 था। फ्लेंजिज पैर में भी 14, हाथ में भी 14। इसको पॉज करेंगे वीडियो को और 5 बार बोलिएगा कहां कौन सी हड्डी होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। संख्या में बोलेंगे फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14। देखिए, अब आप बताइए यहाँ पर जो लिम्ब किसे कहते हैं? तो ऊपर हाथ वाले, पैर वाला। हाथ में कितना? 30 गो इसमें, 30 गो इसमें, 60। अब पैर में एगो में 30, एगो में 30, 60, 120 तो ऐसे ही फरिया गया। और टोटल जो उपांगी था एपेंडिकुलर, उसमें 126 गो था ही, 120 गो फरिया गया, 6 गो ना बचा। तो चलिए 6 गो को भी फरिया देते हैं। पैर का ऊपरा भाग जहाँ कमर है उसको कहते हैं पेल्विक। तो पैर से जुड़ा रहेगा तो पेल्विक। हिंदी में उसे कहते हैं श्रोणी मेखला। देखिए, ये जो पैर से जुड़ा ना, श्रोणी मेखला हो गया। ये हड्डी जो होती है मेल में ना थोड़ी सी पतली होती है, जबकि फीमेल में ये जो पेल्विक होता है वो चौड़ा होता है, उनका कमर चौड़ा होता है। ये पेल्विक वाला, पेल्विक को क्या कहते हैं? श्रोणी मेखला कहते हैं। पेल्विक जब हम बैठते हैं तो बैठने पे किस पर जोर पड़ता है? तो पेल्विक की निचली हड्डी को कहते हैं हम लोग इसियम। तो बैठने पे इसियम नामक हड्डी पे जोर पड़ता है। तो खैर ये उतना जरूरी नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे, पेल्विक जो होता है वो पैर का उपला भाग, कमर जिसे कहते हैं, वो एक लेफ्ट वाला पैर एक जाके जुड़ा रहेगा, एक राइट वाला पैर जुड़ा रहेगा। तो पेल्विक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखिए, कॉलर के पास जो होती है कैल्विकल होती है। कॉलर से कैसे याद रखिएगा? कैल्विकल। ये 2 हड्डी होती है, चुपचाप ऊपर रखी गई रहती है। जैसे यहाँ देखिए, ये वाली कैल्विक है, ये ऊपर रख दी गई है, तो इसे हम लोग कैल्विकल कहते हैं। ये चुपचाप एकदम ऊपर यहाँ पे रखी गई रहती है। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसे काफी मजबूती से नहीं पकड़ा रहता है, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये ऊपर वाली कैल्विकल होती है। यहाँ भी देखेंगे, ये रेड कलर का है, ये कैल्विक। 2 हो गई कैल्विक। पेल्विक कितना? 2। कैल्विक कितना? 2। तो पेल्विक, कैल्विक। यहां देखेंगे ना कंधा के पास तो बड़का हड्डी मिलता है जिसको बोलते हैं पखौरा। तो ये वाली जो हड्डी हो गई इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंश मेखला कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, इंग्लिश में कहते हैं स्केपुला। ये भी कितना हो जाएगा? 2। जैसे यहां देख रहे हैं, स्केपुला भी हो गया 2। तो ये पीछे वाला ये हो गया स्केपुला, ये हो गया कैल्विकल। एक नया टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रीडल। शोल्डर ग्रीडल क्या होता है? पीछे से स्केपुला से लेकर आगे तक का कैल्विकल को जोड़ देते हैं तो एक राउंड बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर ग्रीडल। ये शोल्डर ग्रीडल क्या होगा भाई? तो स्केपुला को भी जोड़ दीजिए और उसी के साथ साथ आप कैल्विकल को भी जोड़ दीजिए तो वो बन जाता है शोल्डर ग्रीडल। जबकि अगर आप केवल इसको कैल्विकल को देखेंगे तो इसे घसुली भी बोलते हैं। पहले चांदी का एक ठो आता था, इसे गहना टाइप का, घसुली पहना जाता था गर्दन में। तो देखिए, कमर के पास जो हो गया, पैर के पास वो हो गया पेल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, ये हो गया स्केपुला। तो पेल्विक, कैल्विक, स्केपुला। तो देखिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 और 2 6 ही घट रहा था ना। टोटल एपेंडिकुलर में 126 थे, जिसमें 120 बता दिए थे। अब टोटल देखते हैं हम लोग हड्डी। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एपेंडिकुलर में टोटल कितनी थी? 126 थी। अब इसमें लिम्ब क्या था भाई? तो ये ऊपर वाला पूरा हाथ पैर दोनों मिला देंगे तो लिम्ब हो गया। ये अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। तो हाथ में कितना? 30, 60, एक पैर में 30, 90, दूसरे पैर में 30, कितना हो गया? 120। कैल्विक पेल्विक 2 ठो, 122। कैल्विक 2 ठो हो गया 124 और स्केपुला 2 ठो 126। तो ये हो गया टोटल आपका एपेंडिकुलर।